हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? चलिए, बहुत अच्छे। हम लोग क्लास 12 का सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग इस चैप्टर में मोलैरिटी के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मोलैरिटी। तो सबसे पहले मैं हूं एस के पटेल और मेरा लवली चैनल इम्प्रेशन ट्यूटोरियल। तो आइए हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। मोलैरिटी। मोलैरिटी, तो मोलैरिटी कहते हैं किसको? तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर सॉल्यूशन। एक लीटर सॉल्यूशन में जितने मोल सॉल्यूट के होंगे वही उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मोलैरिटी। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, क्या? सॉल्यूट के मोलों की संख्या किसमें? एक लीटर में। तो उसी से हम लोग क्या निर्धारित करते हैं? मोलैरिटी निर्धारित करते हैं। तो हम लोग इसको लिखेंगे नंबर ऑफ मोल of solute present per liter solution called molarity। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बड़ा एम से। मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं बड़ा एम से। तो मोलैरिटी क्या कर रहा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर सॉल्यूशन कॉल्ड मोलैरिटी। तो मोलैरिटी बराबर क्या होगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इसको हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं एम बराबर एन बी अपॉन भी क्या? एन। यहां एन बी क्या बता रहा है? एन बी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। एम बता रहा है मोलैरिटी को और भी एल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। चलिए, ये हो गया। तो मोलैरिटी बराबर क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन आ गया। अगर मान लीजिए कि वॉल्यूम ml में दिया हुआ हो और m बराबर एन बी अपॉन भी ml, तो हम लोग क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1000 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ मोलैरिटी, यूनिट ऑफ मोलैरिटी तो क्या हो जाएगा? मोल को हम लोग, मोल्स को होता है मोल, MOL, ई हट जाता है, मोल। अब वॉल्यूम का होता है लीटर, मोल पर लीटर। ये हो जाएगा इसका यूनिट।
अब नंबर ऑफ मोल बराबर क्या होता है? मोल बराबर क्या होता है? वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट या मास बटा मॉलिक्यूलर वेट होता है। मास बटा मोलेकुलर मास, मास बटा मोलेकुलर मास। चलिए अब हम लोग आगे इसको देखते हैं। इतना उतारिए फट से, स्क्रीनशॉट लीजिए। देख लिए इतना तक? क्या है देखें, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर सॉल्यूशन, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जो मोल की संख्या होगी सॉल्यूट की, उसी से हम लोग क्या निर्धारित करेंगे? मोलरिटी निर्धारित करेंगे। तो मोलरिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। एम बराबर, एम जो है रिप्रेजेंट करता है, बड़ा एम है, बड़ा एम रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम ऑफ सॉरी मोलरिटी को, एन बी जो है नंबर ऑफ मोल को, और वी एल जो है रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में। अगर ml में दिया हुआ है वॉल्यूम तो 1000 से हम लोग क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। अब यूनिट जो है मोल पर लीटर हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल का यूनिट होता है मोल और वॉल्यूम का होता है लीटर, मोल पर लीटर। क्लियर? चलिए अब इतना फट से उतारिए। अब देखिए हम लोगों ने क्या देखा, एम बराबर क्या आया? एन बी अपॉन वी एल, यानी वॉल्यूम इन लीटर। चलिए अब देखिए, तो एन बी क्या है? नंबर ऑफ मोल, यानी कि नंबर ऑफ मोल बराबर क्या आ जाएगा? मोलरिटी गुने वॉल्यूम इन लीटर, मोलरिटी गुने वॉल्यूम इन लीटर आ गया। चलिए अब नंबर ऑफ मोल बराबर क्या होता है? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास अपॉन मोलिकुलर मास, इतना बराबर क्या आ गया? मोलरिटी, मोलरिटी गुने वॉल्यूम, मोलरिटी गुने क्या आ गया? वॉल्यूम। अब देखिए इधर से इसको इधर लेके चल जाते हैं, वॉल्यूम को इधर लिख देते हैं। मास अपॉन वॉल्यूम बराबर क्या आ गया? मोलरिटी गुने मॉलिक्यूलर मास। अब इतना बराबर क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन। मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन। यानी कि कंसंट्रेशन बराबर क्या हो जाएगा? मोलरिटी गुने मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास। ये आ गया किसका? ऑफ सॉल्यूट का। एक फार्मूला हम लोगों को निकल गया, ठीक ना। चलिए इस पे एक हम लोग न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं।
ये क्वेश्चन कह रहा है कि 2.46 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का वेट जो है 2.46 ग्राम दिया हुआ है, जिसका मोलिकुलर वेट दिया हुआ है, मोलिकुलर मास 40 ग्राम पर मोल। कह रहा है कि आप डिजॉल्व इन वाटर, उसको जो है वाटर में घोला गया। एंड द सॉल्यूशन इज मेड टू 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो सॉल्यूशन जो है बना 100 सेंटीमीटर क्यूब यानी 100 ml बना। इन ए वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क कैलकुलेट द मोलरिटी, तो उसका मोलरिटी ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, चलिए देखिए, तो मास ऑफ सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, कहता है कि मास ऑफ NaOH कितना दिया हुआ है 2.46 ग्राम, मोलिकुलर मास दिया हुआ है 40 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब जो है वॉल्यूम कितना मिल रहा है हमको 100 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 सेंटीमीटर क्यूब मिल रहा है। अब कह रहा है कि कैलकुलेट टू मोलरिटी, तो मोलरिटी बराबर वाट। अरे समझ में, चलिए इतना दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। मोलरिटी के लिए हम लोग को चाहिए नंबर ऑफ मोल, है ना, तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल बराबर क्या होता है, मास बटा मोलेकुलर मास। ये कितना दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 2.46, अब मोलिकुलर मास दिया हुआ है 40। ठीक ना, चलिए ये तो आ गया नंबर ऑफ मोल। अब हम लोग मोलरिटी निकालते हैं। मोलरिटी इक्वल टू क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल NB अपॉन VL, ये चाहिए। वॉल्यूम दिया हुआ है हम लोग को सेंटीमीटर क्यूब में, तो इसको हम लोग एक, चलिए तो M निकालना है हम लोग को, तो इसको NB कितना बिठा दिए 2.46 अपॉन 40, वॉल्यूम कितना दिया हुआ 100 सेंटीमीटर क्यूब, 100 तो सेंटीमीटर क्यूब है इसलिए 1000 से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए लीटर में चेंज करने के लिए। तो अब देखिए 1 शून्य से 1 शून्य 1 शून्य, यानी कि ये कट गया, ये बच गया 2.46 अपॉन 4, ये आ जाएगा 0.6 कुछ आ जाएगा आंसर। जीरो 0.615, ये कितना आ गया 0.615 मोल पर लीटर, ये आंसर इसका आ गया। ठीक है, तो आसानी से बन गया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं एक्सप्रेशन ऑफ मोलरिटी। मोलरिटी को कैसे कैसे एक्सप्रेस करते हैं। कहीं लिखा हुआ मिलेगा एम सॉल्यूशन। एम सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, एम सॉल्यूशन को हम लोग मोलर सॉल्यूशन कहते हैं। एम सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, मोलर सॉल्यूशन, यानी कि एक मोल सॉल्यूट, एक मोल सॉल्यूट कितने लीटर में, 1 मोल सॉल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट की संख्या कितनी है, 1 मोल है, तो उसको कहते हैं मोलर सॉल्यूशन। अब है लिखा हुआ मिलेगा m/2 सॉल्यूशन। m/2 सॉल्यूशन, इसका मतलब होता है सेमी मोलर सॉल्यूशन। क्या होता है, सेमी मोलर सॉल्यूशन। सेमी मोलर सॉल्यूशन का मतलब होता है कि 1/2
मोल सॉल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन। 1/2 मोल सॉल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन सेमी मोलर सॉल्यूशन को कहते हैं। मिलेगा आपको m/2 सॉल्यूशन। m/2 सॉल्यूशन इसका मतलब हुआ m/2 सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं डेसीमोलर सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? डेसीमोलर सॉल्यूशन। इसका मतलब हुआ 1/10 मोल सॉल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में 1/10 मोल सॉल्यूट उपस्थित होता है। m/100 सॉल्यूशन इसका मतलब होता है सेंटीमोलर सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होता है? सेंटीमोलर सॉल्यूशन, यानी कि 1/100 मोल सॉल्यूट 1 लीटर सॉल्यूशन में उपस्थित होता है। तो इस तरह से हम लोग मोलरिटी को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो चलिए मोलरिटी को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं? इस तरह से। चलिए आगे अब हम लोग निकालते हैं मोलरिटी कब, जब वॉल्यूम चेंज हो जाता है। देखिए मान लीजिए इस पात्र में जो रखा हुआ है सॉल्यूशन, इसका मोलरिटी m1 है और वॉल्यूम v1 है। इसमें हम लोग वाटर ऐड कर देते हैं। वाटर को ऐड कर देते हैं, तब इसका मोलरिटी जो है चेंज हो जाता है m2 और वॉल्यूम चेंज हो जाता है v2। ठीक है, वॉल्यूम कितना हो जाता है? v2 और मोलरिटी कितना हो जाता है? m2। तो यहां होता है, यहां देखिए नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि सॉल्यूट चेंज नहीं है। सॉल्यूट का तो बढ़ा नहीं रहे है ना, सॉल्यूट की मात्रा तो बढ़ा नहीं रहे, यानी सॉल्यूट की नंबर ऑफ मोल जितना सॉल्यूट है उतना ही रह गया। अगर यहाँ n है NB, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? NB। बुझ गए? या n अगर मान ले तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? n। तो नंबर ऑफ हम लोग जानते हैं m बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ मोल बटा वॉल्यूम, ये होता है वी नो हम लोग जानते हैं क्या। तो n बराबर क्या होगा? m इंटू v। चलिए अब यहां देखिए, इसके लिए n के लिए क्या हो जाएगा? n इसके लिए क्या हो जाएगा? n बराबर m1 v1, और इसके लिए n बराबर क्या हो जाएगा? m2 v2। अब देखिए दोनों n दोनों नंबर ऑफ मोल तो सेम है ना, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। तो यहां से फर्स्ट और सेकंड से क्या कर देंगे? इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा? LHS बराबर RHS। क्या हो जाएगा? m1 v1 बराबर m2 v2। आगे समझ में? तो इस फॉर्मूला से हम लोग जब वॉल्यूम चेंज कर जाता है तो हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं।